हेलो दोस्तों। ये एपिसोड शुरू होता है एक शहर को दिखाते हुए जहां अचानक से एक सूचना मिलती है, इमरजेंसी मॉन्स्टर अलर्ट। और तभी हमको दिखाया जाता है कि समुंदर से मॉन्स्टर को निकलते हुए। इस सीरीज में सब मॉन्स्टर को काइजू बोलते हैं। शहर खाली कर दिया जाता है। टीवी पर न्यूज़ में बताया जाता है कि इस काइजू ने भारी नुकसान किया। तभी हमें हेलीकॉप्टर से थर्ड डिवीजन हीरो उतरते हुए दिखाए जाते हैं। वो अपने एक ही वार से उस काइजू को खत्म कर देते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि काफ्का नाम का लड़का जो इस काइजू की बॉडी को शहर से साफ करने का काम करता है। लोग काइजू को मारने वाले को हीरो मानते हैं, पर इन लोगों को कोई तारीफ नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं काफ्का अपनी टीम के साथ उस काइजू के शरीर को साफ करते समय उनका साथी के ऊपर उस काइजू का खून गिर जाता है और उसका पैर जल जाता है। फिर काफ्का उसको दवाई लगाते हुए बोलता है, ध्यान से, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। तभी वहाँ उसके सीनियर सर आके उसे एक नया काम देते हैं, पेट की इंटेस्टाइन साफ करने का। काफ्का ये सुन बोलता है, नहीं नहीं। फिर हमको बताया जाता है कि काइजू की इंटेस्टाइन बहुत बदबू और वेस्ट मटेरियल निकलता है जो इन्हें साफ करना पड़ता है। फिर हमको रात का वक्त दिखाया जाता है। काफ्का सो नहीं पा रहा था, उसे इंटेस्टाइन की बदबू सोते वक्त भी आ रही थी। काफ्का की टीवी में दिखाया जाता है कि न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जो काइजू दिन में आया था उसको डिफेंस फोर्स के थर्ड डिवीजन ग्रुप ने बहादुरी से हरा दिया था। और इस ग्रुप की लीडर मशहूर मीना आसिरो 27 साल की उम्र में लीडर बनी है। तब हमको दिखाया जाता है कि काफ्का उस लड़की को जानता था, पर कैसे, वो आगे पता चलेगा। फिर अगली सुबह होती है और काफ्का क्लीनिंग सेंटर में पहुंचता है। तभी सीनियर सर उसे एक नए लड़के से मिलाते हैं। उसका नाम रेनू इचिकावा होता है। वो पार्ट टाइम जॉब के लिए आया होता है। तभी हमको बताया जाता है कि काफ्का पहले डिफेंस फोर्स में जाना चाहता था, पर वो टेस्ट पास नहीं कर पाया। काफ्का रेनू से बोलता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर अब समय के साथ सब बदल जाता है। रेनू कहता है, मैं कभी हार नहीं मानता, और वो वहां से चला जाता है। काफ्का मन ही मन सोचता है, हार मानना इतनी बुरी चीज है क्या, मैं लूजर हूँ। फिर उसका काम शुरू होता है काइजू को शहर से साफ करने का। तब सीनियर सर नए लड़के रेनू को इंटेस्टाइन साफ करने का काम देते हैं। काफ्का मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, पर सीनियर सर बोलते हैं, रेनू के साथ काफ्का तुम भी आ जाओ। काफ्का चिल्लाते हुए बोलता है, लगातार 2 दिन इंटेस्टाइन साफ करने वाला काम मैंने ही करा है। सीनियर सर बोलते हैं, तुम ये काम अच्छे से करते हो। तो काफ्का कहता है, ठीक है, कर देता हूँ। के बाद ये दोनों पेड़ के नीचे बैठते हैं। नए लड़के की हालत खराब होती है, उसे उल्टी आती है। काफ्का उसे मुंह पर फेंक कर विटामिन ड्रिंक देता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ये दोनों मिलके अपने आज का सफाई का काम पूरा कर देते हैं। शाम हो जाती है, सब चले जाते हैं, पर रेनू काफ्का को काफ्का सर बोल के शुक्रिया कहता है कि आपकी वजह से मैं अपना पहला दिन सह पाया। और फिर रेनू जाने लगता है और जाते जाते काफ्का से कहता है कि डिफेंस फोर्स की अप्लाई करने की एज लिमिट बढ़ा दी है। तब काफ्का भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह डिफेंस फोर्स में जाना चाहता था, पर बार बार फेल होने के कारण उसने हार मान ली थी। काफ्का रेनू को शुक्रिया कहता है। उसी समय एक काइजू आके रेनू पर हमला कर देता है। वो रेनू को खाने वाला होता है, पर सही समय पर काफ्का उसे बचा लेता है। रेनू मदद लाने के लिए चला जाता है और वो काफ्का के पीछे पड़ जाता है। काफ्का भागने लगता है, उसके पीछे पीछे वो काइजू भी आने लगता है। तब हमें काफ्का का पुराना वक्त दिखाया जाता है, जब वह एक लड़की के साथ था। वह बचपन में काइजू से बदला लेना चाहता था। वह डिफेंस फोर्स में जाना चाहता था। काफ्का उस लड़की से कहता है कि हम मिलकर इन सब काइजू का मुकाबला करेंगे। हम देखते हैं काफ्का के पीछे काइजू पड़ा है। काफ्का हिम्मत करके एक लोहे का रॉड पकड़ता है और काइजू का मुकाबला करने लगता है।
काइजू ने अपना हाथ मार के काफका को लेटा दिया। काइजू काफका को मारने वाला था, पर सही समय पर रेनू आके उसे बचा लेता है। काइजू जैसे ही रेनू और काफका को मारने लगता है, उसी समय थर्ड डिवीजन लीडर मीना आके उसे बचा लेती है। फिर वो दूसरे काइजू को मारने चली जाती है और काफका और रेनू को अस्पताल में एडमिट किया जाता है। और हमको पता चलता है कि काफका की बचपन में दोस्त लीडर मीना ही थी, जो अब डिफेंस फोर्स में शामिल हो गई थी। काफका मीना के बारे में सोच रहा था, तभी रेनू कहता है, काफका सर, आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफका रेनू से बोलता है, तुम भी बहुत अच्छे हो, और फिर वह डिफेंस फोर्स में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। पर उसी समय छोटा सा उड़ने वाला काइजू काफका से कहता है, आखिर तुम मिल ही गए। फिर वो उसके मुंह में घुस जाता है। काफका अजीब से चिल्लाने लगता है। रेनू ये आवाज सुन के जैसे ही देखता है तो काफका एक काइजू बन चुका था। रेनू उसे देख के डर जाता है। काफका खुद अपने आप को आईने में देख के डर जाता है। तभी पीछे से एक बूढ़े अंकल डिफेंस फोर्स को बता देते हैं कि यहाँ एक काइजू है। आखिरी में हमको दिखाया जाता है कि थ्री डिवीजन लीडर मीना को फोन में हॉस्पिटल वाले काइजू की खबर मिलती है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।